मित्रों नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे कि आखिर अपराध क्यों होते हैं और इनका निवारण कैसे किया जा सकता है। देखो, जहाँ लोग रहेंगे, जहाँ कानून और पुलिस व्यवस्था होगी, वहाँ ये निश्चित है कि अपराध तो होते हैं। यदि अपराध ही नहीं हो तो शायद पुलिस की व्यवस्था या न्याय व्यवस्था की हमें आवश्यकता ही नहीं हो। ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये इसीलिए हैं ताकि हम अपराध को रोकथाम कर सकें। अब सबसे पहले बात यहाँ आती है कि आखिर अपराध होने के कारण क्या है। देखो, मानव स्वभाव है जो एक इस प्रकार का है कि कईयों का क्रूर स्वभाव होता है, गुस्सा ज़्यादा आता है ना। और वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका एक कारण ये भी है कि आदमी की जो क्रूरता है वो उसे अपराधी बना देती है। दूसरी बात है कि कई दफ़ा अब लोग अशिक्षा के कारण अपने आप को ही सही मानते, वो नहीं जानते कि सामने वाला भी कहीं सही होगा, और अपने को सही साबित करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसे में अपराध तक घटित हो जाते हैं। जो अशिक्षा है ना, यह भी जो है अपराध का कारण है कि जब तक आदमी के शिक्षा से क्या है उसके नैतिक मूल्य बढ़ते हैं, उनको जो कानूनी व्यवस्था है, अपराध करने के जो अंजाम क्या होते हैं, ये सब शिक्षा से ही मिलते हैं। तो अशिक्षा भी अपराध का कारण है। रोजगार का अभाव, यदि रोजगार नहीं होगा तो कहते हैं ना कि थाला बैठा आदमी शैतान का घर होता है, इसलिए वो थालप में और कुछ ना कुछ इस प्रकार का कार्य कर देता है कि वो उसे अपराधी की श्रेणी में ले जाता है। और नशा जो है, ये भी एक ऐसा कारण है कि इसमें लोग अक्सर अपराध कर लेते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बुराई है वो है शराबखोरी की। शराब के नशे में जितने अपराध होते हैं, शायद उतने अपराध दुनिया में दूसरे नशों में नहीं होते। कि ये एक ऐसा नशा है, ऐसी लत है कि यदि किसी के लग जाए तो शराब प्राप्त करने के लिए आदमी चोरी तक कर लेता है। इसलिए नशे की लत जो है ना, दूसरे भी जो नशे हैं वो इंसान को इस स्टेज तक ले जाते हैं कि नशा करने के लिए उनको चोरी चकोरी, झूठ बोलना और उधार लेके मना कर देना, ये सारे जो कारण हैं ये नशे के कारण है। नैतिक मूल्यों का अभाव भी जो है वो अपराध का कारण है। आदमी में यदि नैतिकता नहीं होगी, छोटे बड़े का मान सम्मान नहीं होगा, उस स्त्री पुरुष का मान सम्मान नहीं होगा, तो ये भी कारण अपराध के कारण बनते हैं। और लचर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यदि प्रशासनिक व्यवस्था में कमजोरी होगी, लचर होगी, पुलिस व्यवस्था लचर होगी, तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी जो अपराध बढ़ते हैं। तो अब हम बात करना चाहेंगे कि निवारण कैसे किया जाए। तो सबसे जो पहला उपाय है वो है शिक्षा का प्रचार प्रसार। यानी हम जितने ज़्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे ना, तो उतने ही जो है अपराध में कमी आ जाएगी। लोग बाग जागरूक हो जाएंगे, लोग बाग कानून का मतलब समझ जाएंगे, लोग बाग प्रशासनिक व्यवस्था को समझ जाएंगे, और उनको शिक्षित होने के बाद में और रोजगार के भी उनके जो रास्ते हैं खुल जाते हैं। इसलिए वो जो है अपराध की जो कारण है उसमें से सबसे बड़ा है अशिक्षा, और शिक्षा के प्रचार से काफ़ी इसमें सुधार किया जा सकता है। बेरोजगारी की समस्या है, ये भी एक अपराध का कारण है। इससे भी यदि हम समय पे रोजगार उपलब्ध करा दें तो शायद अपराध में कमी आ सकती है। बेरोजगारी भी अपराध बढ़ने का कारण है। विधिक जागरूकता का अभाव, लोगों को ये पता नहीं होता कि हम ये काम कर लेंगे तो हमें कितने साल की सज़ा होगी और न्याय प्रक्रिया क्या है। तो इसके कारण भी लोग जाने अनजाने में अपराध कर बैठते हैं। यदि लोगों को इस बात का पता हो
कि चोरी करने पर ऐसा होता है, और व्याभिचारी वगैरह में इतना अपराध है ना, और फोर्जरी में इतना सज़ा मिलती है। तो ये जो विधिक साक्षरता है ना, इसकी भी या प्रचार प्रसार किया जाए तो अपराध में कमी लाई जा सकती है। आर्थिक असमानता के कारण भी अपराध होते हैं। कई दफ़ा के लोग गरीबी के कारण भी उनको दो जून की यदि रोटी नहीं मिले तो ऐसी स्थिति में भी लोग चोरी चकोरी कर लेते हैं। नशा जो है वो अपराध का कारण है। इससे नशे की लत के छुड़ाने के लिए उसको शिक्षा दी जाए और नशे की लत को छुड़ा दिया जाए तो अपराधों में काफ़ी गिरावट लाई जा सकती है। नैतिकता की शिक्षा भी दिया जाना चाहिए। नैतिकता की शिक्षा में आदमी को ये बताना जाना चाहिए कि नैतिक मूल्यों का ह्रास जो है ना, वो समाज में अपराध उत्पन्न करता है। इसलिए नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो भी बहुत ज़रूरी है। प्रशासनिक व्यवस्था लचर नहीं होनी चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था भी कठोर होनी चाहिए, त्वरित होनी चाहिए, और न्याय प्रणाली भी त्वरित होनी चाहिए। क्यों कि वो कहते हैं ना, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, यानी यदि आप अपराधी को सज़ा विलंब से दोगे, इसका मतलब उसके साथ जो है वो न्याय जो है वो नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो बातें है ना, आम जन जो है वो जब तक प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था का सहयोग नहीं करेगा ना, जब तक ये अपराध बढ़ते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आमजन को भी जागरूक होना चाहिए। पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, इसके साथ सहयोग करना चाहिए। आप देखें कि आपके क्षेत्र में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। यदि आमजन में जागरूकता होगी तो अपराध की जो संख्या है इसमें काफ़ी गिरावट आ जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।